प्यारे विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और साथ में मैं इस्तकबाल करता हूं। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों और सेमेस्टर 4th के विद्यार्थियों के लिए वो प्रकरण लाया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मायने रखता है। अगर महात्मा गांधी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन से सवाल पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। आज हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के कारण, परिणाम और निष्कर्ष भाग 2 और भाग 1 और भाग 2 हम कल पढ़ेंगे। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक ऐसा मोटिवेशन कोड लाया हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा, आपको वीडियो देखने के लिए मजबूर जरूर करेगा, आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करेगा कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आवाज में मैं अपनी तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे। अरे शीशा हूं, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीशा हूं, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। अगर मेरा मोटिवेशन कोड मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पसंद आया है तो केपी कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो हमारे सभी विशेषज्ञ के द्वारा जो वीडियो बनाए गए, चाहे हिंदी के हो, राजनीति विज्ञान के हो, इंग्लिश लिटरेचर से हो, सारे वीडियो आपको भूगोल से हो, ज्योग्राफी से हो, आपको सारे वीडियो मिलेंगे, सारे प्रश्न मिलेंगे हमारे केपी कॉलेज के ऐप पर। चलिएगा अपन बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। परिचय की बात करें, प्रारंभ में भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के बीच में घनिष्ठ संबंध था, यानी अच्छे संबंध थे। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, नोट कीजिएगा, 2 नंबर में सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। तो प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने प्रसन्न होकर, खुश होकर महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, केसर-ए-हिंद की उपाधि। केसर-ए-हिंद की उपाधि किसकी है? वो है महात्मा गांधी को उपाधि दी। महात्मा गांधी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग इसलिए किया कि ब्रिटिश सरकार ने इन लोगों को कहा, भारतीय लोगों से, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, हम आपके लिए अस्थायी सरकार की स्थापना कर देंगे। लेकिन वो इसमें वादे पर खरे नहीं उतरे। इस बात को लेकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति कठोर एवं दमनकारी नीति अपनाई। भारतीयों के साथ कठोर एवं दमनकारी नीति उन्होंने अपनाई। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू करने वाला, प्रारंभ होने वाला पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। टाइम पीरियड की बात करें 1920 में, यह पहला जन आंदोलन था, क्योंकि उसमें भारतीय जनता ने भाग लिया था। ये ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन भारत
भूमि पर शुरू हुआ अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाने के लिए। लेकिन जो वास्तविक रूप से जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था वो 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर में कई बार सवाल आता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ, तो 4 सितंबर, नोट कीजिएगा, 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कानून पारित हुआ। ध्यान रखने की बात है, नोट कीजिएगा इसको। इसके बाद में बड़े स्तर पर इंडिया में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया, जिसमें महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी जनता के सामने कि आज के बाद में ब्रिटिश सरकार की स्कूलें हैं भारत के अंदर, उनकी कॉलेजें हैं, उनके द्वारा न्यायालय स्थापित किए गए, आप उनका बहिष्कार करें। आप उनका क्या करें? बहिष्कार करें। जो आप ब्रिटिश सरकार को कर व टैक्स दे रहे हैं उसको टैक्स देना बिल्कुल बंद करें, तब ये सरकार भारत से जाएगी। इस तरीके की उन्होंने घोषणा कर दी। फिर उन्होंने, महात्मा गांधी ने कहा कि आपके भारतीय जनता को इकट्ठा करके कहा, भारतीय जनता को कहा कि अंग्रेजों के साथ हमारे जो भी संबंध हैं उसको क्या करें, हम समाप्त कर दें, परित्याग कर दे, इस संबंध को परित्याग कर दे। जो असहयोग आंदोलन हुआ था बड़े स्तर पे, इसके मुख्य कारण कौन से जिम्मेदार थे? वो मुख्य कारण में अगर कोई घटना का नाम आता है तो वो आता जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड एग्जिट टाइम 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरे घटना की बात करें वो है रॉलेट एक्ट। तीसरी बात करें तो खिलाफत आंदोलन है, वो इस आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सारी घटना हुई जिसके कारण भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ, नहीं तो नहीं होता। ये एक स्वतंत्रता की एक, आप कह सकते हैं, एक शुरुआत थी। स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन जनता ने मिलकर एक आंदोलन लड़ा था जो महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता के नेतृत्व में, बाद में केसर और हिंद की उपाधि थी, महात्मा गांधी ने हंसते हंसते त्याग दी कि ऐसी उपाधि को मेरे को क्या करना जो हमारी जनता के लिए एक दुखदायी रहे। चलिएगा, अपन हर बिंदु पर बात करेंगे। परिचय, इसकी बात करें। प्रारंभ में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की, लिखिएगा प्रारंभ में, साथ में लिखिए, राइटिंग समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में बताए। प्रारंभ में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, ये ध्यान रखना। प्रारंभ में जो महात्मा गांधी है ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी व अन्य कांग्रेसी नेता द्वारा सहयोग करने पर महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको? महात्मा गांधी को। इसमें यह बात हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने इन महात्मा गांधी और कांग्रेस नेताओं को कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, आप हमारा सहयोग और सपोर्ट करो। आप हमारा सहयोग सपोर्ट करेंगे तो हम इस युद्ध होने के बाद में, ये बड़ा युद्ध होने के बाद में हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। इंडिया वालों को कहा हम आपके लिए अस्थायी सरकार की स्थापना कर देंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। बाद में जब महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि अब आपने बात कही थी वो मैं स्वतंत्र कर दो
उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। टाइम पीरियड जरूर नोट कीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से लगाकर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नोट करने योग्य बातें हैं। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता के प्रति दमनकारी और कठोरता की नीति अपनाई। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने, साथ में लिखे, शॉर्ट में लिखता हूं, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति कठोर व दमनकारी नीति अपनाई। उनका खूब शोषण किया, उनको मारा पीटा, कोड़े लगाए, कठोरता और दमनकारी की उन्होंने क्या अपनाई? नीति अपनाई। इससे गांधी जी को प्रबल आघात पहुंचा और गांधी जी ने, गांधी जी के नेतृत्व में, गांधी जी के राष्ट्रपिता है, गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन, प्रथम असहयोग आंदोलन यानी औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। केवल नाम शुरू। ये जो असहयोग आंदोलन था वो पहला जन आंदोलन था, क्योंकि उसमें पहली बार जनता इस आंदोलन में आगे आई थी। ऐसा कौन सा आंदोलन था? जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से भारत के अंदर हुआ था, औपचारिक रूप से। और वास्तविक रूप से कब हुआ? ये देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखिएगा, साथ में बोल रहा हूं, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कई बार ये कंपटीशन सवाल में पूछा गया है। आरपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष साहब थे वो थे लाला लाजपत राय। नोट करने योग्य, लाला लाजपत राय ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद महात्मा गांधी ने जनता के सामने घोषणा की। इसके बाद महात्मा गांधी ने जनता के सामने घोषणा की कि आप इस सरकार की, ब्रिटिश सरकार की स्कूलों, ब्रिटिश सरकार के कॉलेजों और ब्रिटिश सरकार के न्यायालय का बहिष्कार करें। अपने बच्चों को ब्रिटिश सरकार की स्कूलों में पढ़ने न भेजे, अपने बच्चों को कॉलेजों में पढ़ने न भेजे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के न्यायालयों में किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज न कराए, इसका बहिष्कार करें। दूसरी बार महात्मा गांधी ने यह भी कहा, यह परिचय है बेटा, साथ में लिखते जरूर जाइएगा। दूसरी बात महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का कर न दे, कर टैक्स किसी प्रकार को उनको कर न दे, यह भी बात की। और उसने और बात की कि ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों के साथ जो भी हमारे संबंध है उसको हमेशा के लिए त्याग दे। अंग्रेजों के साथ जो भी हमारे जो संबंध है उसको हमेशा के लिए परित्याग दे। अब आप कहते हैं जीवन के अंदर कोई घटना होती है, उनके पीछे कोई न कोई कारण जरूर जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ उनके पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? अपन अगर मुख्य कारण की बात करें,
यहां मैं लिखता हूं मुख्य कारण, असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण कौन से जिम्मेदार थे? तो अपन मुख्य कारण की बात करें वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक जलियांवाला बाग, एक बहुत बड़ा बाग है, वहां पर बहुत बड़ी एक सभा बुलाई गई। अंग्रेजों को यह बात अच्छी नहीं लगी। जनरल डायर आया, गोलियां चलानी शुरू कर दी अंधाधुंध। तो यह भी मुख्य कारण था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे हर मुख्य बिंदु पर। दूसरे अगर कारण की बात करें तो वो है रॉलेट एक्ट। क्या है बेटा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक कानून है जो 1919 ईस्वी को पारित हुआ। इसमें कहा गया कि न तो भारतीयों को कोई पूछा जाता था, बिना पूछे ही भारतीयों को जेल में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। अगर मुझे भी बिना पूछे जेल में आपको बंद कर दे बेटा, तो बंद कर दिया जाता था। इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाए, डायरेक्ट बंद कर दो। ये कानून जनता के लिए उपयोगी नहीं था, तो इसके विरोध में भी महात्मा गांधी ने विरोध किया, जो असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया। अगला बिंदु की बात करें वो है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? खिलाफत आंदोलन। यह भी असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने वाला एक पहला आंदोलन था, ये ध्यान रखियो। असहयोग आंदोलन, इससे पहले भाई 1857 की क्रांति भी हुई थी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ये हमने परिचय में कुछ मुख्य बातों पर कुछ बात की। प्रारंभ में महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, खूब विश्वास था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने हंसते हंसते महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से नवाजा गया। ये सारी बातें हमें मुख्य बातें नोट करने योग्य अगर बातें हैं बेटा, तो वो बातें ये है कि गांधी जी को कौन सी उपाधि? केसर-ए-हिंद। दूसरी बात है कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 4 सितंबर 1920 में, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 में। कंपटीशन एग्जाम में भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। इसमें गांधी जी ने क्या क्या बात कर दी? स्कूलों में बच्चों को न भेजे, कॉलेजों में न भेजे, न्यायालय में मुकदमा दर्ज न कराए, किसी प्रकार का टैक्स न दे, इतनी सारी बातें। देखो अपन कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन यानी लास्ट, इसमें आप किस तरीके से आपको परिचय बहुत अच्छी तरह से लिखना है। चलिए एक एक बिंदु पर बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की मुख्य कारण और घटना क्या थी? ऐसी आर्थिक शोषणीय आर्थिक स्थिति। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक धन खर्च करने के कारण, ये प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम, मैं पॉइंट भी लिखता हूं, प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक धनराशि खर्च करने के कारण भारतीय समाज है, भारतीयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 ईस्वी को से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध में अत्यधिक धनराशि खर्च करने के लिए, अत्यधिक धनराशि खर्च करने के कारण भारतीयों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। भारतीयों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब व दयनीय हो गई, खराब हो गई या दयनीय खराब हो गई। भारतीय लोग हैं वो कर्ज के जाल में डूब गए। भारतीय लोग कर्ज में डूब गए। भारतीय लोग कर्ज में डूब गए, ऐसी हालत हो गई। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध में के बाद भारत के अंदर महंगाई बहुत फैलने लगी। महंगाई के कारण कई मजदूर हैं, किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो बड़ी दयनीय हो गई।
इसके बाद भारत में अत्यधिक महंगाई के कारण मजदूरों, किसानों की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। तो इन किसानों मजदूरों ने स्थान पर हड़तालें की, दंगे किए। स्थान पर जगह उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने दंगे कर दिए और इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इस तरीके की उनकी हालत खराब हुई। इससे महात्मा गांधी को प्रबल आघात पहुंचा, कांग्रेसी नेताओं को बड़ा प्रबल आघात पहुंचा और बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने असहयोग आंदोलन, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918। इस युद्ध में अत्यधिक धनराशि ब्रिटिश सरकार ने पानी की तरह अत्यधिक धनराशि खर्च कर दी, जिससे भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और भारतीय लोग हैं वो कर्ज में डूब गए। भारत में अत्यधिक महंगाई शुरू होने के कारण मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और उन्होंने जगह पर दंगे, हड़तालें करनी शुरू कर दी। जगह पर क्या किया उन्होंने? हड़तालें की और दंगे की और स्थिति इतनी खराब हो गई थी भाई उस समय, तो क्या मैं बात कहूं कि उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो इस तरीके से यह भी इसका मुख्य कारण था। अगले बिंदु पर बात करें, अकाल और प्लेग प्रकोप क्या है। आप इसको अपने नोट कीजिएगा, अपने साथ में कॉपी में नोट करें। समझ में नहीं आए, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताएं हमें। अकाल एवं प्लेग प्रकोप। बात है 1917 को अतिवृष्टि, सूखे के कारण भारत में अकाल पड़ गया। बात है 1917 ईस्वी को सूखे के कारण अतिवृष्टि के कारण भारत में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। इसके साथ साथ भारत के अंदर प्लेग नामक महामारी फैल गई। इसके साथ चलते साथ छूट जाएगा। इसके साथ भारत में प्लेग नामक भयंकर महामारी फैल गई। बात कब की है बेटा? 1917 में सूखे के कारण और अतिवृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। इसके साथ साथ प्लेग नामक महामारी भयंकर रूप से फैल गई, जिससे लाखों की संख्या में इन अकाल वो प्लेग के कारण लाखों की संख्या में लोग मौत के मुंह में चले गए। उनकी मौत हो गई, मौत के मुंह में चले गए। इन प्लेग नामक बीमारी, इस प्लेग नामक जो बीमारी
ब्रिटिश सरकार ने इस प्लेग नामक बीमारी को रोकने के लिए और अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। ये बात महात्मा गांधी को, बड़े बड़े नेताओं को पता चली, जनता को पता चली, जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और यही जनता ने मिलकर एक भारत पर बड़े स्तर पर आंदोलन लड़ा, जिसको बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। बात है 1900, एक बार मैं बोलता हूं, लिखिएगा। 1917 में भारत में अतिवृष्टि के कारण भारत के अंदर अकाल फैल गया। इसके साथ साथ प्लेग नामक भयंकर महामारी इस भारत के अंदर फैल गई। इस अकाल और महामारी के कारण लाखों लोग हैं वो मौत की मुंह में चले गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन प्लेग नामक महामारी को रोकने के लिए और अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया, उन पर महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए, जिसके कारण महात्मा गांधी, कई बड़े बड़े कांग्रेसी नेता और जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसी जनता ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किया। आपको यह ध्यान रखना है, सूखा कब पड़ा? 1917 में। कौन सी बीमारी फैली? प्लेग। प्लेग नामक बीमारी किससे होती है? ये उस समय क्या होते, सुए वगैरह से बहुत सारे मर गए थे, प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, न उनको रोकने का प्रयास किया, न तो रोकने का प्रयास किया, न अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता की, न उनको किसी प्रकार का कर्ज दिलाया, न उनको किसी प्रकार की मदद नहीं की। तो ये मुख्य कारण था। अगले बिंदु की बात करें अपन, चलिएगा, रोलेट एक्ट। अब हम बात करेंगे रोलेट एक्ट। ये कौन सा एक्ट है? ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रवादियों और भारतीय जनता का दमन करने के लिए 1919 में रोलेट एक्ट पारित कर दिया। ये एक प्रकार का कानून था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए भारतीयों को जेल में बंद कर सकती है। ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जिस पर मुकदमा भी नहीं चलाए, डायरेक्ट जेल के अंदर डाल दो? भाई ऐसा तो कानून अपन ने आज तक नहीं देखा। ऐसा कानून पारित हुआ। ये बात भारतीय जनता और महात्मा गांधी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उसका विरोध कर दिया। बात है 6 अप्रैल की 1919 को भारत पर बड़े स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। भारत के बड़े स्तर की बात करें, 6 अप्रैल संपूर्ण भारत में हड़तालें हुई। क्या हुई? संपूर्ण भारत के अंदर 6 अप्रैल 1919 को हड़तालें हुई। इसके विरोध में एक वहां के नेता थे सरदानंद ने बहुत बड़ा इस रोलेट एक्ट के विरोध में एक बहुत बड़ा उत्सव निकाला, जुलूस किया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अंधाधुंध उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और कई लोग घायल हो गए। ये बात महात्मा गांधी को पता चली। कांग्रेसी नेता, जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ और कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग। मैं यहां लिखता हूं ब्रिटिश सरकार। कौन सी सरकार? अंग्रेजों का शासन का तो ब्रिटिश सरकार ही होगी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का दमन करने के लिए, देखिए, भारतीयों का दमन करने के लिए 1919 को रोलेट एक्ट पारित किया। 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट कानून पारित किया। एक्ट कानून पारित किया। 2 नंबर में सवाल कई बार पूछा गया बेटा, इसको नोट कीजिएगा। रोलेट एक्ट से तात्पर्य है भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए, बिना मुकदमा चलाए
उन्हें जेल में बंद किया जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने इनका विरोध किया। महात्मा गांधी व जनता ने उनका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। रॉलेट एक्ट के कारण, रॉलेट नाम लिखिए, रॉलेट एक्ट यानी कानून के कारण, रॉलेट एक्ट और कानून के कारण, रॉलेट एक्ट एवं कानून, रॉलेट एक्ट के कारण 6 अप्रैल 1919 को भारत में बहुत बड़ी हड़ताल हुई। बहुत बड़ी हड़ताल हुई 6 अप्रैल 1919 को। बहुत बड़ी रॉलेट एक्ट के विरोध में बहुत बड़ी क्या हो गई? हड़ताल हो गई। इसके विरोध में श्रद्धानंद नामक व्यक्ति ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बहुत बड़ा जुलूस निकाला श्रद्धानंद ने उनके विरोध में। इस जुलूस पर ब्रिटिश सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए? 5 व्यक्ति मारे गए और कई लोग घायल हो गए, जिसके कारण भारतीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ। और कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। चलिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 में भारत के अंदर एक कानून बना, जिसे इतिहास में कहते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब होता है भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद करना, जिसका महात्मा गांधी और अन्य भारतीय जनताओं ने, अन्य नेताओं ने उनका विरोध किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारतवर्ष में विशाल हड़ताल हुई। इस एक्ट के विरोध में अगर हम बात करें तो श्रद्धानंद ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस पर इन अंग्रेज अधिकारियों ने भयंकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए और कई व्यक्ति घायल हो गए। तो आपको ये याद रखने योग्य बातें हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़तालें कब हुई? 6 अप्रैल 1919 को। ये ध्यान रखिए होगी। इसका मतलब क्या होता है? 2 नंबर, भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद करना, ये उसका मतलब होता है। अगला बिंदु बहुत अच्छा बिंदु है, जहां मैं स्वयं वहां देख के आया हूं। मैंने देखी है वहां की घटनाएं, जो भी मैंने वहां पर जो भी गोलियां किस तरीके से चली थी, जनरल डायर ने कैसे अंधाधुंध गोलियां चलाई। मैं अमृतसर जाके आया हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस तरीके से, इस पर अपन मंथन करेंगे। 2 नंबर में सवाल ये भी कई बार पूछा गया है। चलिएगा, इस पर भी अपन मंथन करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मजा तो आ रहा ही होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। चलिएगा, कि राहें जहां तक जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां तक आएंगे। चलिए, राहें कहां जा रही है? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जा रही है। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के कारण, देखो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्थान है अमृतसर, पंजाब में एक स्थान है अमृतसर नामक स्थान पर
ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति एवं कठोर नीति के कारण अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया। बहुत बड़ी सभा का आयोजित की गई। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पे एक जलियांवाला बाग है। वहां पर ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, उनकी कठोर नीति के एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोग आए। 20,000 लोगों ने भाग लिया। कितने लोग आए थे जलियांवाला बाग में? 20,000। जनरल डायर वहां आया। वहां पर एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर वहां पर आया। जनरल डायर आकर वहां के 20,000 जनता को कहा कि मैं आपको 30 मिनट का समय देता हूं। 30 मिनट के दौरान आप इस बाग को छोड़कर चले जाएं। तीतर बीतर हो जाए, यानी बाग को छोड़कर चले जाए। तीतर बीतर हो जाए, आप इस बाग को छोड़कर चले जाएं। लेकिन भारतीय जनता ने उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जनरल डायर ने क्रोधित होकर इन 20,000 लोगों पर इस बाग में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कितनी अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें कई व्यक्ति मारे गए। सरकारी रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो जलियांवाला बाग में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, लिखिए, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जलियांवाला बाग में 379 व्यक्ति की मौत हो गई और 1200 व्यक्ति घायल हो गए। कितने व्यक्ति घायल हो गए? 1200 व्यक्ति में। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह प्रश्न कई बार आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? 379। कितने लोग घायल हुए? 1200 लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कौन से राज्य में हुआ था? पंजाब में एक स्थान है अमृतसर नामक स्थान पे यह आंदोलन बहुत बड़ा ये शुरू हुआ था। इस पर भी अपन गांधी जी इस हत्याकांड से उनको प्रबल आघात पहुंचा और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस गांधी जी को इस हत्याकांड से बहुत बड़ा गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर एक आंदोलन किया। वो तो देखो हम ही पढ़ रहे हैं, असहयोग आंदोलन हो गया। देखो बहुत उनको ठेस लगी, बहुत सारी, इतने लोग मारे गए। देखो आपको ये याद रखना है, लिखिएगा, साथ में नोट कीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक स्थान में जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। जनरल डायर वहां आया और जनरल डायर ने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना से महात्मा गांधी और कई कांग्रेसी नेता, भारतीय जनता को गहरा आघात पहुंचा और यही आघात है वो असहयोग आंदोलन में तब्दील हो गया। चलिएगा अगले बिंदु की बात करें। इसमें ये नोट करने योग्य बातें हैं, 2 नंबर में पूछी जाती है। दूसरी नोट करने योग्य बात 379 है। तीसरे नंबर की बात करें 1200 व्यक्ति घायल और किस स्थान पे हुई, तो ये बहुत सारी कुछ मोटी मोटी बातें हैं, वो नोट कीजिएगा। अब चलो हंटर कमेटी की रिपोर्ट। अगर देखो अपने कोई घटना होती है या कोई आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ कि जनता को सरकार के विरोध में उतरना पड़ा, तो इसकी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? रिपोर्ट। कोई हमारा ऑब्जेक्शन करता है किसी बात को लेकर, तो इसकी रिपोर्ट तैयार करवाई जाती है। इसी प्रकार हंटर की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट पारित हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, चलिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग हत्याकांड
कांड की जांच करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी नियुक्त की गई। हंटर कमेटी नियुक्त की गई। किसके? हंटर की अध्यक्षता में हंटर नामक अधिकारी आया, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हंटर कमेटी नियुक्त की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। हंटर ने अंग्रेज अधिकारियों का पक्ष लिया। इसी हंटर ने अंग्रेज अधिकारियों का पक्ष लिया। क्या लिया? ये पक्ष लिया कि मेरे अंग्रेज अधिकारी, ये जनरल डायर सही था, ये हंटर ने कहा कि भाई जो भी घटना हुई है हमारा जनरल डायर सही था। उन्होंने इस अधिकारियों की क्या ले लिया? अधिकारियों की पक्ष ले लिया और जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया। केवल जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया। केवल इतना ही, फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन केवल उनको नौकरी से हटा दिया जनरल डायर को। ये बात भारतीय लोगों को अच्छा नहीं लगा। भाई उसको फांसी की वगैरह सजा देते जो 379 व्यक्ति को मार सकता है, 1200 व्यक्ति को घायल करता है, तो इसको केवल नौकरी से ही निकाल दिया। इतनी छोटी सजा। देखो इसमें हंटर कमेटी की इस पक्षपातपूर्ण नीति के कारण यह आंदोलन हुआ था। दूसरी अगर हम बात जनरल डायर को नौकरी से, और ब्रिटिश सरकार जब वो इंग्लैंड लौटा तो ब्रिटिश सरकार ने उसकी खूब प्रशंसा की। क्या की? प्रशंसा की। और प्रशंसा करने के बाद उसे मनवार की तलवार भेंट की। क्या की? मनवार की तलवार दी। मनवार की तलवार भेंट की और साथ में 20,000 पाउंड की राशि दी गई। इतनी प्रशंसा हुई। ब्रिटिश में गया, बहुत धमाकेदार आतिशबाजी हुई, जैसे कोई अच्छा कार्य करके आया है। जनरल डायर गया और जनरल डायर को खूब उसकी प्रशंसा हुई। जनरल डायर को उसको मनवार की तलवार भेंट की गई और 20,000 पाउंड राशि दी गई कि तू अच्छा कार्य करके आया है, जिससे भारतीय जनता को हंटर की पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट से भारतीय जनता को गहरा आघात पहुंचा। महात्मा गांधी को इस रिपोर्ट से, हंटर की रिपोर्ट से महात्मा गांधी और भारत की जनता को गहरा आघात पहुंचा, जिससे असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आपको समझ में आया बेटा? नोट कीजिएगा रिपोर्ट। मैं एक बार बोलता हूं, हंटर कमेटी रिपोर्ट से निराशा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में हंटर समिति का गठन किया। इस हंटर समिति ने अंग्रेजों का पक्ष ले लिया और जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया। और जब जनरल डायर इंग्लैंड में पहुंचा तो उनको उनकी प्रशंसा में उनको मान की तलवारें और 20,000 पाउंड की राशि भेंट की गई। 20,000 की पाउंड की क्या दी? राशि। हंटर की इस पक्षपातपूर्ण नीति से महात्मा गांधी, भारतीय जनता, अन्य नेताओं को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने भारत के बड़े स्तर पर जो आंदोलन किया वो था असहयोग आंदोलन। ये ध्यान रखना है। अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति क्या? ये ध्यान रखना। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। दमनकारी उन्होंने नीति अपनाई।
15 अप्रैल 1919 को 15 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के 5 स्थानों जैसे लाहौर, कसूरवाल, वाजियाबाद, शेखपुरा आदि स्थानों पर उन्होंने सैनिक शासन लागू किया और भारत देश के कई लोगों को जेल में आदि स्थानों पर सैनिक शासन लागू किया। सैनिक शासन लागू किया गया और भारत के कई लोगों को जेलों में बंद कर दिया। कई देशभक्तों को क्या कर दिया उन्होंने, जेलों के अंदर कई देशभक्तों को जेलों में बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने ये कार्य किया। यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को पीटना शुरू कर दिया, उनको कोड़े मारना शुरू कर दिया, उनके साथ कठोरता की नीति अपनाई, उनको साथ में ऐसा व्यवहार कर दिया जिसके कारण भारतीय जनता में असंतोष हुआ और उन्होंने एक दिन एग्जिट समय देखकर 1 अगस्त को बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। ये देखो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के प्रति दमनकारी नीति अपनाते हुए 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के 5 शहर लाहौर, कसूरवाल, वाजियाबाद, शेखपुरा आदि स्थान पर सैनिक शासन लागू किया गया। उन्होंने इन लोगों के प्रति यानी सैनिक शासन लागू कर दिया, कई लोगों को प्रताड़ित किया, कई भारतीय लोगों को ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कई लोग अत्याचार किए उन्होंने और लोगों को खुलेआम उन्होंने कोड़े लगाए और कई प्रकार की दमनकारी नीति अपनाई। उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार उन्होंने किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। इस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया था भारतीय लोगों के प्रति, जिसके कारण जनता में असंतोष हुआ और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलिए अगले बिंदु की बात करें, वो है खिलाफत आंदोलन। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था और 1918 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म के यानी जो लोग थे उनसे ब्रिटिश सरकार ने उन लोगों को कहा, ब्रिटिश सरकार को कुछ आश्वासन, ब्रिटिश सरकार ने इस्लाम धर्म के लोगों को आश्वासन दिया कि हम टर्की का विघटन नहीं करेंगे, खलीफा का पद समाप्त नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा हुबहू रहने देंगे। प्रथम विश्व युद्ध ऐसी बहुत बड़ी बड़ी घोषणा कर दी। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने टर्की का विघटन कर दिया। पहले तो मना कर दिया था, टर्की का विघटन कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। दो बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, वो की बात उन्होंने कर दी। टर्की का विघटन कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया, जिसके कारण इस्लाम धर्म के लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसे इतिहास में कहते हैं बेटा खिलाफत आंदोलन। कैसा आंदोलन है? ये बड़ा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसको हम लेके आएंगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, इस पर मंथन करेंगे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 दिन आपको इसके इंतजार। खलीफा का पद, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस तरीके से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, इसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। बाद में नागपुर अधिवेशन हुआ।
नागपुर अधिवेशन में भी 1920 में, देखो आप यही याद रखना है, खिलाफत आंदोलन का एक तो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 2 नंबर में सवाल आए तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय की बात करें। और नागपुर अधिवेशन हुआ, और नागपुर अधिवेशन भी 1920 को हुआ और ये भी 1920 को हुआ था। नोट करने योग्य बात है, 2 नंबर में आ सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? 1920 को हुआ। नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में, जिसमें खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। और नागपुर अधिवेशन की बात करें तो फिरोज शाह थे, वो नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हमने बहुत सारी बातें की हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है, उसको पार्ट फर्स्ट में हम यहां तक पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं असहयोग आंदोलन के पार्ट 2 को लेकर। आप हमारा इंतजार कीजिएगा और एक एक मुख्य बिंदुओं को अंकित कीजिएगा, और जो आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, हम आपका समाधान करेंगे। हर विषय के आपको वीडियो मिलेंगे और सभी विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। तो ठीक है, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मैं आपका बड़ा भाई, और अगले वीडियो में हम आपके लिए असहयोग आंदोलन पार्ट 2